नमस्कार बच्चों। कई बच्चों की ये क्वेरी थी कि अपकमिंग जेई 2026 में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम किस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं या किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज देके ज्यादा टाइम देके रिवीजन में उस पर ज्यादा फोकस्ड रहें, जहां से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हो, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हो। तो हमने एनटीए की साइड से पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को साथ में रखते हुए एक टेबल ड्रॉ करी है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एनटीए 2025, 24, 23 और 22 के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर कुछ वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, 2025 में 41 क्वेश्चंस आए, यानी जितने भी पेपर बनते हैं एनटीए के दोनों शिफ्ट में, अप्रैल और जनवरी वाले में, दोनों में मिला के 25 में 41 क्वेश्चन आए, 24 में 65 क्वेश्चंस थे, 23 में 71 थे, यानी 22 में 60 थे। अगर आप वेटेज ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका मॉडर्न फिजिक्स काफी हेल्पफुल है आपके जेई 2026 के लिए भी, क्योंकि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 40 यानी 50 के अप्रोक्सीमेटली इनका एवरेज आ रहा है, यानी लगभग हर शिफ्ट में इनके न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स यानी डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम न्यूक्लियाई, ये सारा पोर्शन आपका जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपका आता है बेटा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी एंड थर्मो में भी आपका जैसे हीट ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर के साथ साथ आपका कैलोरीमेट्री वाला पार्ट है, टेम्परेचर वाला पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, केटीजी है, स्पेसिफिक हीट का टर्म्स है। यहां से 2025 में टोटल 36 क्वेश्चंस आए थे, 24 में 37, 23 में 44, 46। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखते चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां से 25 में 21 क्वेश्चंस आए थे। उसके पहले इनका वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा था, 47 के आसपास, 50 के आसपास क्वेश्चन थे, लेकिन 2025 में ओनली 21 क्वेश्चंस आए। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में 25 में 28 क्वेश्चन आए थे, उसके पहले 38, 42, 45 थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी अप टू कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, वहां तक मिला के 33 आए थे 25 में, 31 थे 24 में, यानी इनका रेशियो एज इट इज बना हुआ है। यानी 26 में भी ये लगभग आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलना ही मिलना है। क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास टोटल एक साल में लगभग 10 सेट पेपर बनते हैं, 12 सेट। तो अगर 33, 34 क्वेश्चन है, यानी हर सेट में आप उस अकॉर्डिंग रेशियो फाइंड कर सकते हैं 12 सेट का। ठीक है। रे ऑप्टिक्स पहले कम आ रहा था, 2022, 23, 24 में कम था, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे 2025 में एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आया था, 41 क्वेश्चन, यानी पूरे पेपर में 2.5 से 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आ गया किसी में। काइनेमेटिक्स, आप काइनेमेटिक्स के वेटेज पे मत जाना कि 25 में सिर्फ 19 नंबर आया तो स्किप कर दें। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे कहीं पे भी यूज होंगे, बेसिक रूल। लेकिन प्योर काइनेमेटिक्स यानी 1D 2D का 2025 में वेटेज कम था, 19 क्वेश्चन ही आया। उसके पहले 29, 43, 41 थे। यूनिट, एरर एंड वेक्टर, यूनिट में जैसे वर्नियर कैलिपर्स, यूनिट डायमेंशन, ये सब मिला के 25 में 27 क्वेश्चन थे, 24 में 24 थे, 23 थे, 40 थे। रोटेशनल मोशन 2025 में 26 क्वेश्चन आया, यानी इनका भी रेशियो लगभग एज इट इज चल रहा है, तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आने वाला है। सेमीकंडक्टर का भी रेशियो एज इट इज चल रहा है। लॉज ऑफ मोशन, इस बार प्योरली लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन थोड़ा कम हो गया था 25 में, लेकिन 26 में इसकी फिर से प्रोबेबिलिटी है ज्यादा आने की। वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन का वेटेज लगभग बराबर चल रहा है, 22, 27, 22, 30। एसी में 9, 22, 25, 29 है। फ्लूइड में 20, 16, 13, 21 है। ग्रेविटेशन में 13, 22, 35, 24 है। इसके बाद 1-2 टॉपिक अभी बचा हुआ है, जैसे वेव है, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स है, उसका रेशियो ऐसे ही है 10, 8, 10 ऐसे का। और आपका एसएचएम का है, उसका भी रेशियो 8, 10, 12, 15 ऐसे का है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम एक टेबल फॉर्म अपना खुद से डिजाइन करिए, क्योंकि आने वाले 30 दिन के बाद आपका जेई है। तो जेई जब आपको देना है तो इस अकॉर्डिंग एक टेबल फॉर्म करिए, रिवीजन करिए, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करिए,
आप मॉक टेस्ट दीजिए, वहां से आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो जिसके ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उस चैप्टर को स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है, ये गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके 26 के स्कोर पर इसका इफेक्ट साफ साफ देखने को मिलेगा बेटा। तो इस एक चार्ट के अकॉर्डिंग, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने सिलेबस पे फोकस रहना है, जिससे आपका 2026 जेईई में एक अच्छा स्कोर आ जाए। अगर जनवरी में आपका एक अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपके लिए एक बहुत ही कॉन्फिडेंस की बात होती है, आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा और आप बोर्ड भी हो या अप्रैल का मेंस हो या फिर एडवांस के लिए हो, एक आपको अलग सी एनर्जी मिल जाती है। तो ट्राई करिए, जनवरी के जेईई को अच्छे से बीट करना है, अच्छा स्कोर लेके आना है, उसके लिए हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिस, उसके साथ डायरेक्शनल स्टडी, फोकस्ड स्टडी, कैसे पेपर पैटर्न आने वाला है उस पर कंप्लीटली हमें लगे रहना है। तो उसमें आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिल सकती है इस चार्ट से, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। थैंक यू।